जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, तेजस एयरक्राफ्ट के मार्क 2 वर्जन या फिर बोले तो मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप फर्स्ट फ्लाइट और प्रोडक्शन को लेके आ रहा है बहुत बड़ा खबर। हाल ही में तेजस मार्क 1A के 83 एयरक्राफ्ट के अप्रूवल के बाद अब इंडिया के लिए नेक्स्ट पड़ाव तेजस मार्क 2 ही था। फिलहाल तेजस मार्क 2 के डिजाइन तैयार हो गया है और खबर आ रहा है कि इसका मेटल कटिंग भी शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में तेजस मार्क 2 के बारे में आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा, साथ में इसमें इस्तेमाल होने वाले हथियार, एवियोनिक्स और कब तक इन एयरक्राफ्ट 2 के फर्स्ट फ्लाइट हो सकता है उसके बारे में बताऊंगा। और साथ में मैं आप लोगों को यह भी जानकारी दूंगा कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा कितना संख्या में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट 2 को खरीदा जा सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर के मेटल कटिंग शुरू हो चुका है। मतलब एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप बिल्ड करने के लिए जो पहला स्टेप है उसका शुरुआत हो गया है और संभावित पहला एयरक्राफ्ट हमें 2022 में ही देखने को मिल जाए। इवन दावा तो यह भी किया जा रहा है कि 2022 के अगस्त महीने में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा पहला मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर को दुनिया के सामने लाया जाएगा। जबकि 2022 से लेकर 2023 तक एयरक्राफ्ट 2 के ग्राउंड टेस्ट के बाद संभावित 2023 में एयरक्राफ्ट का पहला फ्लाइट हो सकता है। हाल ही में एक इंटरव्यू में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश की तरफ से खुलासा किया गया कि तेजस एयरक्राफ्ट के मार्क 2 वर्जन के डिजाइन तैयार हो गया और उनके तरफ से यह भी बताया गया है कि इन एयरक्राफ्ट 2 के किस तरीके के शेड्यूल के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एडीए के तरफ से काम किया जा रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एडीए के पास एयरक्राफ्ट के डिजाइन का जिम्मेदारी है, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एडीए के मुताबिक ही एयरक्राफ्ट 2 के प्रोटोटाइपों को बनाएगा। जबकि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब डीआरडीओ के तरफ से एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। वैसे अगर देखें तो 2021 के फरवरी महीने में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के मेटल कटिंग सेरेमनी का शेड्यूल रखा गया था, पर डॉक्टर गिरीश देवधर के मुताबिक मेटल कटिंग शुरू हो चुका है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एयरक्राफ्ट के रिलेटेड हर तरीके के जरूरी सामान पहुंच भी चुका है। संभावित इस साल के अंत तक एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन फाइनल स्टेज तक पहुंच सकता है, जबकि 2023 ही वो साल होगा जब एयरक्राफ्ट उड़ान भरेगा। दोस्तों, उनके बयान के मुताबिक एयरक्राफ्ट के डिजाइन और डेवलपमेंट के लगभग 50 से 60% काम खत्म हो चुका है और इस वजह से अब ये भी कहना गलत नहीं होगा कि एयरक्राफ्ट सही दिशा से आगे बढ़ रहा है। इवन उनके द्वारा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लेके कई सारे अन्य बयान देते हुए यह भी कहा गया कि कम से कम 300 ऐसे कंपनीज है जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में भागीदारी निभा रहा है। जबकि उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि मार्क 2 मार्क 1 की तुलना में वजन में भारी और ज्यादा पेलोड लेने वाला एयरक्राफ्ट होगा। इवन तेजस मार्क 2 के अलावा उनके तरफ से यह भी कहा गया है कि अन्य 2 एयरक्राफ्टों के ऊपर भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एडीए के तरफ से काम किया जा रहा है और इनका काम भी डिजाइन और डेवलपमेंट के कई स्टेज को कंप्लीट कर चुका है। इन एयरक्राफ्टों में नेवी के लिए बनाए जाने वाले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और एयरफोर्स के लिए बनाए जाने वाले 5.5 जनरेशन के AMCA एयरक्राफ्ट शामिल है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में क्या खासियत होगा और कौन कौन सा आधुनिक हथियार इसमें इस्तेमाल करने का बात कहा जा रहा है। दोस्तों, तेजस मार्क 2 मार्क 1 के जैसे ट्विन सीटेड और सिंगल सीटेड दोनों वर्जन में आएगा। ट्विन सीटेड वर्जन जहाँ पे ट्रेनर वर्जन होगा तो वहीं पे सिंगल सीटेड वर्जन को मार्क 1 के जैसे फाइटर वर्जन के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा। मार्क 1 एयरक्राफ्टों के तुलना में तेजस मार्क 2 आकार में बड़ा होगा, जहाँ पे मार्क 1 एयरक्राफ्ट का लंबाई 13.2 मीटर, विंग स्पैन 8.2 मीटर, हाइट 4.4 मीटर और विंग एरिया 38.4 मीटर स्क्वायर है, तो वहीं पे मार्क 2 एयरक्राफ्ट का लंबाई 14.6 मीटर, विंग स्पैन 8.5 मीटर, हाइट 4.8 मीटर और विंग एरिया करीबन 44 मीटर स्क्वायर होगा। दोस्तों, खाली आकार में बड़ा नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट वजन में भी बड़ा होगा। मार्क 1 एयरक्राफ्टों का एम्प्टी वेट जहाँ पे 6560 किलोग्राम, ग्रॉस वेट 9800 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13500 किलोग्राम है, तो वहीं पे मार्क 2 एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट 7850 किलोग्राम, ग्रॉस वेट 11300 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17500 किलोग्राम होगा और इसी वजह से इसे एक मीडियम वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के हिसाब से देखा जा रहा है। और दोस्तों, वजन ज्यादा होने के साथ साथ आप अभी से ही अंदाजा लगा सकते होंगे कि एयरक्राफ्टों के पास मार्क 1 कैटेगरी के एयरक्राफ्टों की तुलना में कितना ज्यादा हथियार कैरी करने का क्षमता होगा। मार्क 1 एयरक्राफ्टों में जहाँ पे फ्यूल कैपेसिटी इंटरनली 2458 किलोग्राम का है और साथ में 2 1200 लीटर का ड्रॉप टैंक और एक 725 लीटर का ड्रॉप टैंक कैरी करने का क्षमता है और एयरक्राफ्ट का टोटल पेलोड सिर्फ 5300 किलोग्राम है, जिनमें वेपन के साथ फ्यूल भी शामिल रहता है। तो वहीं पे मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेके अभी से ही दावा किया जा रहा है कि इसके पास इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 3400 किलोग्राम होगा, जबकि ये टोटल 6.5 टन से अधिक का हथियार और फ्यूल कैरी कर सकेगा। मतलब इसमें ज्यादा हथियार
हथियार और ज्यादा भारी हथियारों को लगाया जा सकता है। दोस्तों फ्यूल कैपेसिटी जहाँ पे ज्यादा है तो वहीं पे एयरक्राफ्टों के वजन ज्यादा होने की वजह से इन एयरक्राफ्टों में आधुनिक इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मार्क 1 में जहाँ पे अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के 404 F2 JIN-20 टर्बोफैन इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट कैपेबिलिटी 90 किलो न्यूटन है, तो वहीं पे इसमें इससे आधुनिक इंजन F414 GEIN S6 EPE का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका थ्रस्ट कैपेबिलिटी करीब 10% पुराने इंजनों की तुलना में ज्यादा है। दोस्तों इंजन और फ्यूल कैपेसिटी की वजह से एयरक्राफ्टों के रफ्तार और रेंज में भी काफी असर पड़ा है। तेजस मार्क 1 का रफ्तार जहाँ पे मार्क 1.6 है और रेंज 1850 किलोमीटर जबकि कॉम्बैट रेडियस 500 किलोमीटर है, तो वहीं पे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम रफ्तार मार्क 2 और रेंज करीबन 2500 किलोमीटर है, जबकि एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर है और 3 ड्रॉप टैंक के सहारे ये एयरक्राफ्ट 3500 किलोमीटर तक आसानी से उड़ान भर सकता है। नया इंजनों के इस्तेमाल के साथ साथ एयरक्राफ्टों के रेंज के साथ सर्विस सीलिंग भी बढ़ा है। मार्क 1 का सर्विस सीलिंग मतलब समुद्र के सतह से ऊंचाई तक जाने का क्षमता सिर्फ 16.5 किलोमीटर था, तो मार्क 2 का यहाँ पे करीबन 17.3 किलोमीटर है। साथ ही साथ एयरक्राफ्टों के जी लिमिट में भी काफी ज्यादा परिवर्तन किया गया है और मार्क 1 में जहाँ पे +8G से -3.5G कैपेसिटी था, तो वहीं पे अब मार्क 2 में +9G से -3.5G के दबाव झेलने का क्षमता होगा। दोस्तों हथियार कैपेसिटी में तब्दीली मार्क 2 का सबसे बड़ा तब्दीली है। वजन में खाली भारी हथियार मार्क 2 कैरी नहीं कर सकता बल्कि संख्या में भी ज्यादा हथियार कैरी कर सकता है। मार्क 1 एयरक्राफ्ट में जहाँ पे 8 हार्ड पॉइंट था, वहीं पे मार्क 2 एयरक्राफ्ट में करीबन 11 हार्ड पॉइंट है। इसके अलावा मार्क 1 के जैसे इसमें भी 23 मिलीमीटर के एक कैनन का इस्तेमाल किया गया है। अब चलिए जानते हैं एक एक करके कि इसमें किस किस तरीके का हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों एयर टू एयर मिसाइल के रूप में इन एयरक्राफ्टों में MBDA के बना हुआ शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज के एसराम मिसाइल और माइका मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिन मिसाइलों को राफेल और यूरोफाइटर टाइफून जैसे आधुनिक एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इसके अलावा राफेल का सबसे घातक हथियार मतलब मीटियोर मिसाइलों को भी तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में लगाया जा सकता है। जबकि इसके अलावा बाकी सारे के सारे एयर टू एयर मिसाइल इंडियन मेड होगा, जिनमें अस्त्र मार्क 1, अस्त्र IR, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसे आधुनिकतम मिसाइल शामिल है। बेसिकली सबसे पहले एयरक्राफ्टों में अस्त्र मार्क 1 और IR जैसे मिसाइलों को ही लगाया जाएगा और उसके बाद एक के बाद एक डेवलपमेंट के साथ अन्य मिसाइलों को भी अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों एयर टू ग्राउंड रोल में इन एयरक्राफ्टों में ब्रह्मोस NG मिसाइल और इजरायली मेड क्रिस्टल मेज गाइडेड हथियारों को लगाया जा सकता है। जबकि इसके अलावा अब सुनने को यह भी आ रहा है कि राफेल में जो स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, उन मिसाइलों को भी संभावित तेजस मार्क 2 में लगाया जा सकता है। एंटी रेडिएशन मिसाइल के हिसाब से इसमें रुद्रम 1 मतलब DRDO द्वारा बनाया हुआ एंटी रेडिएशन मिसाइलों को ही लगाया जाएगा। जबकि दोस्तों इसमें दुनिया के सबसे आधुनिकतम बॉम्बों को लगाए जाने का बात कहा जा रहा है, जिनमें स्पाइस 2000 बॉम्ब तो शामिल है ही, जबकि बाकी के जितने भी गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब हैं सारे के सारे भारत के द्वारा ही बनाया हुआ है। दोस्तों ऐसे बॉम्बों में हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब मतलब HSLD बॉम्ब शामिल है, जो DRDO की तरफ से बनाया गया है और इसका 100 किलो, 250 किलो, 450 किलो और 500 किलो चारों कैटेगरी को ही इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि DRDO निर्मित गाइडेड बॉम्ब और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को भी इसमें लगाया जाएगा। लेजर गाइडेड बॉम्ब में इसमें DRDO के निर्मित सुदर्शन बॉम्ब और क्लस्टर बॉम्बों को भी लगाया जाएगा। तो दोस्तों इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि मार्क 2 एयरक्राफ्टों में हथियार का पैकेज 90% से भी अधिक इंडिजीनियस होगा। जबकि खाली हथियार नहीं बल्कि इनमें इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर इक्विपमेंट भारत के द्वारा ही निर्माण किया गया होगा, जैसे कि एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कॉकपिट डिस्प्ले, इजेक्शन सीट, लैंडिंग गियर, मेटल से शुरू करके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इवन एयरक्राफ्टों के कंप्यूटिंग सिस्टम से शुरू करके एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरर रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम, सारे के सारे इक्विपमेंट भारतीय ही होगा। तेजस मार्क 2 मार्क 1 के तुलना में 20 से 30% अधिक इंडिजीनियस होगा। जहाँ पे मार्क 1 एयरक्राफ्ट 50 से 60% इंडिजीनियस इक्विपमेंटों से बना हुआ है, वहीं पे मार्क 2 80% से अधिक इंडिजीनियस इक्विपमेंटों का इस्तेमाल करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।